बैतरणी तरने के लिए वो नाव का काम नहीं आता, बछिया का पुंज काम आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं न वो केवट का नाव काम आने वाला है, न बैतरणी तरने के लिए वो बछिया का पुंज काम आने वाला है। अगर तुम भवसागर से तरना चाहते हो तो राम का जहाज में बैठना पड़े, राम जहाज में। और राम कहाँ बसता है? तो गुरु कबीर ने कहा कि जो राम है, देखिए आज राम की बड़ी चर्चा होती, मैं राम इस परिप्रेक्ष्य पर नहीं करता क्योंकि वो चर्चा का विषय है, बल्कि सदगुरु कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ में 175 बार लगभग राम शब्द का प्रयोग किया है। कम से कम 175 बार राम शब्द का प्रयोग सदगुरु कबीर साहब ने अन्य अन्य परिप्रेक्ष्य में और उदाहरण देते हुए कहा है, लेकिन राम शब्द का प्रयोग आया है, यहां भी राम शब्द का प्रयोग आया है। लेकिन सदगुरु कबीर का राम और संसार के अन्य लोगों का राम में थोड़ा सा अंतर है। जो दुनिया वाले जो जिस राम को मानते हैं वो कहीं बाहर रहता है, बैकुंठ में वास करता है, साकेत लोक में वास करता है, किसी दूसरे लोक में रहता है। और सदगुरु कबीर साहब का राम घट घट में वास करने वाला राम है। हृदय बसे ही राम न जाना, सदगुरु कबीर साहब का राम हृदय में बसता है। इसलिए इस राम को खोजना नहीं है, इस राम को पाना भी नहीं है। हमसे दूर होगा, हमसे अलग होगा, उससे पाना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। आपका स्वरूप ही राम है, आपकी इस शरीर के अंदर में ही वो राम है, निवास करता है। इसलिए राम को खोजना नहीं है, राम को पाना नहीं है, केवल पहचानना है, जानना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बहुत ही साफ सुथरा मार्ग हम सबको बताते हैं, और उसी आत्म अस्तित्व को जानने के बाद भवसागर का जो पहला जो चरण है, जहाँ यात्रा प्रारंभ होती है, हम नाव का पार करने के प्रथम चरण में पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बस मैं तो इस परिप्रेक्ष्य पर कह रहा था कि हम बहुत ही सुंदर अभी भजन श्रवण कर रहे थे कि सदगुरु का शरण पाकर के ही ये सदगुरु